वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पैलकुट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस कब मनाया गया है? क्या पूछा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर का जो थर्ड सैटरडे होता है, तीसरा शनिवार। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस मनाया जाता है। इस बार 20 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पंडा दिवस मनाया गया, क्योंकि सितंबर का तीसरा शनिवार 20 सितंबर को था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये जो लाल पंडा है ये लोकटोपराय होने पर है, यानी कि संकटग्रस्त प्रजाति है। तो इसका संस्करण ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 13 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को वृद्ध रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में इतने इम्पोर्टेंस डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन टारगेट फिक्स करो। फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की? क्या पूछा जा रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा किसने की? तो ट्रॉपिकल फॉरएवर फंड, इसमें पहले निवेश की घोषणा ब्राज़ील ने की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ट्रॉपिकल फॉरएवर फंड का लक्ष्य है वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए $125 बिलियन का निवेश करना। ट्रॉपिकल फॉरएवर फॉरेस्ट फंड याद रखना, ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्र दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? क्या पूछा जा रहा है? किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी फ़ोनपे को मिल गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और किससे मिली है? आरबीआई से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने बीमा संगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? क्या पूछा जा रहा है? किसने
बीमा संगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? तो बीमा संगम नाम से बीमा बाजार का नाम IRDAI ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे बीमा संगम के नाम से बीमा बाजार का नाम अनावरण किया है। इस पे हेल्थ फ्रॉम भी मिलेगा, मोटर वाहन बीमा भी मिलेगा और जितने भी बीमा है सब इस पहल के थ्रू आपको मिल जाएगा, बीमा संगम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा एवं व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? क्या पूछा जा रहा है? भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? तो भारत और कनाडा ने ये सहमति व्यक्त की है। आपको पता है भारत और कनाडा के संबंध लंबे समय से खराब चल रहे थे, लेकिन अब ये संबंध सुधर गए हैं। भारत और कनाडा ने रक्षा और व्यापार फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, कनाडा में मिसिसागा में प्रभु श्री राम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर कुटूर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। लपू लपू फिलिपोनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया। अच्छा, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और हाँ, वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यह है, हाल ही में IMF प्रमुख ने किस से दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में IMF प्रमुख ने किस दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका प्रमुख कौन होते हैं? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टियन जॉर्जिवा। इन्होंने दूसरे सर्वोच्च पद, मतलब कि दूसरे सर्वोच्च पद कौन सा है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कौन है? डेनियल कोटेज। कौन है? डेनियल कोटेज को प्रस्तावित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये अर्शदीप सिंह बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अर्शदीप सिंह ने इतिहास रचते हुए अपना नाम रिकॉर्ड पुस्तिका में दर्ज कर लिया है। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 2025 एशिया कप में ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान हासिल की, जब उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट कर अपना 100वां विकेट लिया। उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 64 मैच में हासिल किया, जिससे वह वैश्विक स्तर पर सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार हो गए हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को अपग्रेड किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस देश ने भारत की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती देते हुए जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक ने सब देश की फॉरेन करेंसी UR रेटिंग को बढ़ाकर BB+ कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल रखा है। यह कदम भारत की मजबूत घरेलू मांग, संतुलित वित्तीय प्रबंधक और बेहतर बाहरी स्थिरता पर भरोसे को दर्शाता है। तो आपका सही ऑप्शन
ऑप्शन ए जापान होगा। अच्छा, 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 2002 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशक कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दुर्मगुडियों भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा, भारत 20वें स्थान पर रहा। सियाची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष सिंगल खिताब जीता। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजना विकसित करेगा? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करेगा? तो भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में 1000 मेगावाट और ऊर्जा से 200 मेगावाट पवन ऊर्जा की परियोजनाओं को विकसित की जाएगी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में धर्म तरण विरोध विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटो रिसीर जीवन श्वास मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्राउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग कृत्रिम वर्ष करने के लिए किया गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़े साफ सफाई अभियान के तहत 474 पंजीकृत अप्रमाणित राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया। इन दलों पर निर्वाचन और वित्तीय नियमों का पालन न करने का आरोप है। इस दूसरी कार्रवाई के साथ ही केवल 2 महीनों में अब तक 808 दलों को डिटेल किया जा चुका है। यह कदम राजनीतिक भागीदारी और वित्तीय प्रदर्शित सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग की सख्त नीति को दर्शाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 474। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो मुख्य न्यायाधीश OR गवाई ने नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे? और आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में।
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु ने जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह पहला उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने 16 सितंबर 2025 को सलेम जिले के कुरुपुर में शुरू की। इस दौरान 3,500 करोड़ के स्तरीय में HHCGS को विरासत किया गया। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो यह पुरस्कार 23 दिसंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहनलाल सही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशिया कैडेट कैंप इंडिया 2025 की मेजबानी की? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में उत्तराखंड ने कहाँ ऐतिहासिक एशिया कैडेट कैंप 2025 की मेजबानी की? तो उत्तराखंड ने हल्द्वानी में एशिया कैडेट कैंप इंडिया 2025 की मेजबानी की, जो भारत में पहली बार आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी आयोजन था। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हल्द्वानी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ऑयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में ऑयल इंडिया ने खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीतिक पहल के तहत ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 19 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य विशेष रूप से तांबे और उससे जुड़े खनिजों की खोज और विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल के वीडियो में पूछा था कि हाल ही में किस देश ने तियालोन 3 रिचार्जेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो चलिए अब आते हैं रिवीजन पर। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। शबाना मोहम्मद ने ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पुण्य संचार घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई ने पहले विदेशी अटल नौचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्त दिवस मनाया गया। सविता भंडारी नेपाल की पहले महिला अटॉर्नी जनरल बनी।
लैरी एल्सन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुक्खलगीर विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। सुशीला कर्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। नियुक्तम एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और कोशिश करना है कि डिटेल्स में लिखें। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।